स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज इफ मॉड z माइनस योटा अपॉन z प्लस 2 योटा इक्वल टू 1 एंड मॉड z इक्वल टू 5/2 देन द वैल्यू ऑफ मॉड z प्लस 3 आयोटा इज, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। तो मुझे पता है मॉड z माइनस आयोटा मॉडुलस अपॉन z प्लस 2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस आयोटा मॉडुलस अपॉन z प्लस 2 आयोटा। क्योंकि ये 1 के बराबर है तो इससे क्या आ जाएगा z माइनस आयोटा मॉडुलस इक्वल टू z प्लस 2 आयोटा। ये एक हमारे पास केस आ गया। इसको साइड पे लिख लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बड़े से एक्सप्लेन करेंगे। इक्वल टू z प्लस 2 आयोटा, ये चीज़ आ गई हमारे पास। और दूसरे केस में क्या है एंड के साथ में लिखा हुआ है और इसमें क्या है मॉड z इक्वल टू 5/2। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं z माइनस z नॉट इक्वल टू r से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस r। मतलब थोड़ा सा बड़ा करके एक्सप्लेन करते हैं। ये सर्कल होता है, इट इज अ सर्कल विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस r। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा z नॉट कितना है 0 और रेडियस कितना है 5/2। अब 0 को 0,0 भी लिख सकते हैं, मतलब सेंटर है 0,0। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो 0 + 0 आटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 5/2 है। मॉड z इक्वल टू 5/2। अब दोनों को हम ड्रॉ करते हैं। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज आर्जेंट प्लेन। आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा और नीचे अगर जाएं तो माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इधर जाएं तो 1 2 3, इधर जाएं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंटर 0 0 है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 5/2। 5/2 में 2.5, तो इसका मतलब ये इन पॉइंट्स में से पास होएगा। तो ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये हो गया। अब सेकंड क्या है z माइनस आयोटा मॉडुलस इक्वल टू z प्लस 2 आयोटा। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस आयोटा से और -2 आयोटा से इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ दोस पॉइंट फ्रॉम आयोटा एंड -2 आयोटा इज इक्वल। तो आयोटा से और -2 आयोटा से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। अब आयोटा और -2 आयोटा के बीच वाला डिस्टेंस 3 यूनिट है। अब ये 3 यूनिट का अगर हाफ करें तो 1.5 यूनिट हो जाता है। तो 1.5 यूनिट पे ये 1 यूनिट नीचे गए और हाफ यूनिट नीचे गए। यहाँ पर अगर हम ऐसी कोई डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और इस डॉटेड लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ये मैं कोई पॉइंट उठा लेता हूँ, इसका डिस्टेंस आयोटा से और -2 आयोटा से बिल्कुल इक्वल होगा। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका डिस्टेंस फ्रॉम आयोटा एंड -2 आयोटा हमेशा इक्वल होगा। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही हैं। इसको मान लो हम कह देते हैं A डैश और B डैश, A डैश एंड B डैश। और हमें पता है कि ये 0 से कितना नीचे है -1/2, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, इस सर्कल का रेडियस कितना है 5/2 और 5/2। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके साइड पे लिखते हैं। तो ये क्या था सर्कल, ये डॉटेड लाइन है, ये हाफ है -1/2 सॉरी, ये 5/2 है और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन ये हमने फाइंड करनी है। मतलब ये जो लाइन है हमने फाइंड करनी है। इसको मान लो x, दिस इज अ x,
तो ये लाइन हमने x मान ली है। तो एक्चुअली बना क्या, ये बना क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रायंगल बनी हमारे पास, ये -½ है, -1/2, और ये 5/2 बना, और ये जो x है ये हमने x निकालनी है बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या बन जाएगा, 5/2 का स्क्वायर इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 25/4 -1/4 इक्वल टू x स्क्वायर, एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √6। तो ये √6 आ गया, ये √6 आ गया। तो अभी दोबारा ये ड्रॉ करते हैं हम, ये डॉटेड लाइन है। तो ये -½ था और ये डिस्टेंस कितना आ गया, √6। इसका मतलब ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट आएगा -√6 एंड -½ अगर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, -√6 माइनस i/2। अब ये जो पॉइंट है, दिस विल लाई ऑन दिस कर्व एंड ऑल्सो दिस कर्व। मतलब इन दोनों का एंड का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड वो पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो हमारा आंसर होता है। इफ दिस एंड दिस, अगर z, अगर ये कंडीशन दी और ये कंडीशन दी, इसका मतलब वो पॉइंट्स हमने लेने हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट इज दिस इज अ पॉइंट जो इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कर्व्स पे लाई कर रहा है, सर्कल के पे भी लाई कर रहा है और लाइन पे भी लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट को हमने इसमें पुट कर देना है। तो ये कितना आएगा, -√6 माइनस i/2 प्लस 3i, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी रुक जाओ, -√6 माइनस ये कितना आ गया 5/2i। जब इसका मॉडल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -√6 का स्क्वायर प्लस -5/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6 प्लस 25/4। तो ये कितना आ गया 24 प्लस 25/4, ये आ गया 49/4, और इसका स्क्वायर रूट होता है 7/2। तो हमारा आंसर आएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ z is a complex number such that a real part of z modulus plus imaginary part of z modulus equal to 4, then modulus of z cannot be ABCD। अब इन ऑप्शन में से क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो z भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, जर्नल नंबर है, तो हमने लेट कर लेना है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, x प्लस योटा y है, और हमें पता है इसका रियल पार्ट क्या है, वो क्या है x, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है y। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है इस कंडीशन में जो है, जो हमें गिवन है वहाँ पर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा mod x प्लस mod y इक्वल टू 4। तो ये जो मॉडलस, ये जो mod x प्लस mod y इक्वल टू 4 है, इसकी 4 कंडीशंस होती हैं, मतलब ये 4 कंडीशन से खुलता है। क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसकी हो सकती हैं, दैट इज माइनस, मान लो पहले दोनों पॉजिटिव थे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, या फिर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, या फिर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये 4 इक्वेशंस को शो कर रहा है। पहले हमने ये मॉडुलस को प्लस माइनस लिया, फिर ये मॉडुलस को प्लस माइनस लिया, फिर दोनों को इकट्ठों को लिया, पहले दोनों पॉजिटिव फिर दोनों नेगेटिव, एक बारी पहले वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो इससे 4 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अगर इसको ग्राफिकली हम ड्रॉ करें, ग्राफ से हम ड्रॉ करें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है वो ये वाली लाइन आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाली लाइन आएगी, और ये वाली जो लाइन होगी दैट इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, और ये जो लाइन आएगी दिस विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये लाइन जो आएगी दैट विल बी x माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आएगा नेगेटिव माइनस एक्स माइनस वाई, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं,
सिंपल सी बात है। तो इसलिए यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाली। तो ये ड्रॉ करके दे लेना चाहिए। यहाँ पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा ड्रॉ। और लास्ट में जो आ गया यहाँ पर हमारा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, इसलिए इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये वाली। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मॉड z। मॉड z क्या नहीं हो सकता। अब मॉड z का मतलब क्या होता है, अगर मैं मॉड z का मतलब इसको मैं अगर c के बराबर करूं तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा सर्कल की इक्वेशन। तो अगर मैं z x प्लस योटा वाई ले रहा हूँ तो इसका अगर मैं मॉडुलस निकाल लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मॉड z इक्वल टू क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो वो हमने फाइंड करना है। अब मॉड z पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मॉड z सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या कुछ हो सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा होगा 0 4, ये कौन सा होगा 4 0, और सेंटर ये मॉड z जो होता है, मॉड z इज इक्वल टू सी जो होता है, इसका जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, ये मैंने आपको पहले बताया, ये सेंटर, और रेडियस c होता है। अगर r यहाँ पर लिखे तो रेडियस r होगा। तो इसका सेंटर 0 0 है, मतलब हमने सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ करना है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये भी हम कह सकते हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन कितना है वो चीज़। अब डिस्टेंस एक तो ये वाला है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक डिस्टेंस ये वाला भी है। ये डिस्टेंस मुझे साफ पता लग रहा है कि कितना है, 4 है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या है, अच्छा भी ये भी 4 है और ये भी 4 है। अगर ये दोनों 4 हैं तो अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मिड पॉइंट होगा इसका। अगर इसका ये मिड पॉइंट है, ये अगर P AB का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, 2 बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये 2 2 पॉइंट्स आ गए। ये जो 2 2 पॉइंट्स आ गए, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस 4, ये कितना आ गया √8। तो ये कितना आ गया √8। और हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसका मतलब कम से कम डिस्टेंस कितना हो गया, मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया √8, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया 4, या फिर इसको लिख सकते हैं, अगर रूट में लिखना हो 4 को, √16। तो आंसर जो होगा वो √8 से लेके √16 के बीच में, या फिर √8 या फिर √16 ही आएगा। तो यहाँ पर √8 और √16 के बाहर कोई वैल्यू है, हाँ यस, बी पार्ट जो है वो √8 से नीचे है, इसका मतलब √7 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे 2020 जनवरी के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के मेन में जितने भी JEE मेन में जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए हैं वो हमने सारे डिस्कस किए। थैंक यू।